नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 का कुरपेंडस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट ये किरण पब्लिकेशन का है ना। और दोस्तों, हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। दोस्तों, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं, आप लोग को फ़ायदा होता है ना, तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारा आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कैसा लगता है। ठीक है, आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सीधे प्रैक्टिस सेट पे। दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 है ना। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका हो जाएगा दिपुत दर्रा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे। तो ये हो जाएगा आपका पुलकेशिन प्रथम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे महाबलीपुरम स्मारक समूह जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लेटराइट मृदा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता है। तो ये हो जाएगा आपका लौह आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी भी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका एंजाइम। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों अथवा शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो सुलभ ऋण कहलाता है। यहाँ पे आ रहे राजमन्नार समिति निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्ति किया गया था। तो किस राज्य में किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है। तो ये हो जाएगा आपका जीन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल कितना होता है। ये हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब आ रहे मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी। तो ये हो जाएगा आपका सेरा समिति 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया था। तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन वापस जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे पृथ्वी गैस की एक परत आच्छादित है, इसे क्या कहा जाता है। तो ये आपका वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे रेजियो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए चलते हैं सीधे आंसर पे। यहाँ पे आ रहे इसका पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा आपका 1923। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका
तंदूनी नदी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा विक्रमादित्य। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। यहाँ पे अरवली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब में अवस्थित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। तो भ्रू का क्या हो जाएगा समानार्थी शब्द? तो ये हो जाएगा आपका खंड। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ का उचित विकल्प हो का क्या हो। तो इसका अवसान का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका समाप्ति। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलंब शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। समास का क्या हो जाएगा? समास का क्या होगा? तो ये हो जाएगा व्यास। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो ये हो जाएगा आपका आवंटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अब आ रहा है मुहावरा। यहाँ पे क्या है? मुहावरा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प से विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कागजी घोड़ा दौड़ाना, कागजी घोड़ा दौड़ाना। तो ये हो जाएगा आपका मतलब इसका हो जाएगा केवल पढ़ा लिखा करते रहना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से विकल्प उस विकल्प का चयन जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो ये हो जाएगा आपका मुझे सफल होने की आशा नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोक भक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका खुद गंजे का नाखून नहीं देता है, खुद गंजे का नाखून नहीं देता है। ये हो जाएगा आपका ईश्वर सभी का भलाई का ध्यान रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें से क्वेश्चन में से इसी में से उत्तर चुनकर देना है। तो आइए हम पढ़ते हैं, आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ देखेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आ रहा है इनमें से कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका दुर्बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे अनुच्छेद के अनुसार योजनाकार कब तक लापरवाह रहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति अपना क्रोध न दिखाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति का कहर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। ये आप लोग क्वेश्चन दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों कि JKLMN 6 शिक्षक उनमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक और कला में से अलग अलग विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। ये शनिवार को कला पढ़ाता है, एल ना तो अंग्रेजी न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह बृहस्पतिवार को पढ़ाता है। बुधवार को गणित के लिए आरक्षित जुक्की पढ़ाता है। UN एक दिन के लिए विज्ञान पढ़ता है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है ना। सामाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले के बीच कौन सा विषय पढ़ाता है? कौन सा विषय पढ़ाता है? ये हो जाएगा अंग्रेजी। दोस्तों आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना, और बताइएगा इसका आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है। हम तो आंसर बता चुके हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अध्याय का हो जाएगा किताब, तो जीवा का क्या होगा? जीवा का क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका वृत्त, याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी शीट दी गई है। बिंदीदार रेखा के साथ पारदर्शी शीट को मोड़ने में पैटर्न कैसा दिखाई देगा? दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा। तो ये देगा आपका ऐसा, मुड़िएगा ना तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। अब आप लोग सोचिएगा कि 8 दोस्त है, ABCDEFGH एक वृत्ताकार मतलब तो बैठा है। ठीक है, भोजन के लिए बैठे। A F के विपरीत मतलब A जो है F के
विपरीत एक दूसरे के विपरीत बैठा है ना। बी की और बी के दाएं तीसरा है, बी के दाएं तीसरा है, ठीक है। तो इसका मतलब बी के दाएं तीसरा है, ठीक है। जी एफ तथा डी के बीच में है, एच डी के बाएं है, ई जो है सी और ए के बीच में बैठा, तो ए के चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका एफ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित जिस प्रकार दूसरे पद पहले से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका गर्व घमंडी, तो भ्रमित के हो जाएगा आपका मोह और भ्रम। चलिए हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे तेरे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से समय। अब 32 का 256 आ रहा है, ठीक है, तो 16 का क्या आएगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16 का 256 आते थे, घटा दीजिए तो 8 का, एक मिनट आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, इसका आंसर आएगा कैसे भाई। इसका आंसर दे रहा है दोस्तों 128 दे रहा है भाई। 128 कैसे आ रहा है आप लोग बताइए थोड़ा कमेंट करके, कितना आ रहा है, कितना आप लोग का आ रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 8 से गुना कर दिया है, एक मिनट, यहाँ पे 32 में 8 से गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 में 8 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 128 आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी दे रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचान, मतलब सबसे अलग चीज़ को पहचान कराना है, सबसे अलग चीज़ को पहचान कराना है, तो ये हो जाएगा चिली। चिली एक देश है, ठीक है, चिली क्या है, देश है। अब बाकी ओटावा, बीजिंग, थिम्पू जो है क्या है, राजधानी है। आप लोग छोटा छोटा चीज़ को ध्यान में रखिएगा, काहे कि एग्जाम में पूछ भी सकता है। अब आ रहे हैं, एक निश्चित कुट भाषा में बाईसाइकिल को 59 लिखा जाता है, उसी तरह विंडो को क्या लिखा जाएगा भाई। इसको जोड़कर लिखा गया है तो उसी तरह विंडो को क्या लिखा जाएगा, आप लोग खुद ही सोच कर बताइए। तो ये लिखा जाएगा 88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे विकल्प से उस आकृति का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला में सबसे अगले वाले स्थान पर आएगी, तो क्या आएगा। तो यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब अरे उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो 60 नंबर, मतलब 18 का 19, 19 का 41, 41 का 74, ठीक है। तो कितना जोड़ा गया है ये आपका आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या जोड़े हैं, 11 जोड़े हैं। अब इसमें क्या जोड़ा गया है, तो 22 जोड़ा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ा गया है, तो 33, मतलब 11 का पहाड़ा पड़ता है। अब इसको में क्या जोड़ेंगे, तो 44 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका सी, 118 आएगा। खुद ही आप लोग सोचिए, बनाने की कोशिश कीजिए। हमारे पास तो पेन की थोड़ा दिक्कत है, पेन का मतलब ये नहीं, कोई सुविधा नहीं है कि आप लोग को हम बना पाएँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। अब आ रहा है 61 नंबर, असंगत की पहचान करें। आई के बाद क्या होता है, JKL 3 गो आता है, L के बाद MNOP 4 गो आता है, ठीक है। यहाँ पे 3 गो और यहाँ पे 4 गो, ठीक है। F के बाद GHIJ 4 गो, ठीक है। फिर J के बाद काफ़ी दूर आ रहा है, फिर J के बाद नहीं आ रहा है, T के बाद नहीं आ रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा आप लोग भी माइंड लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D। क्यों आएगा दोस्तों इसका आंसर, तो सब में क्या क्या जुड़ा है, सब में जोड़ने के बाद, इसमें जोड़ने के बाद, इसको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, तो 37 आ रहा है, 37 आ रहा है, ठीक है। और इसको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, तो 39 आ रहा है, ठीक है। और उसको जोड़ने इसको जोड़ने के बाद 33 आ रहा है, और नीचे वाले को जोड़ने के लिए 16 आ रहा है, ठीक है। 16 आ रहा है, नहीं यार, 16 16 16 16 37 आ रहा है, सॉरी दोस्तों, 37 आ रहा है, 3 सबका 37 आ रहा है, ठीक है। इसका 39 आ रहा है, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस संख्या को पहचान कर जो अन्य से भिन्न है, मतलब सबसे अलग है, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 571। अब 571 कैसे आया, तो भाई जोड़ दिया है डायरेक्ट, 6 5 11 1 12, ठीक है, 6 5 11 1 12। अब देखिए 4 7 11 11 1 12,
अब यहाँ पे 5 7 12 1 13। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ईजी है दोस्तों, आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब हम थोड़ा बड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में बोटनी को हम लोग ओबेटनी के रूप में कूट भाषा में लिया जाता है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दिया। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। अब आ रहा है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और दो दिए गए, ये मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले वो स्वज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होता है। यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। यहाँ भी दे रहा है दोस्तों, 1 मिनट। अब हम देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि कुछ शराब कुर्सी है, शराब कुर्सी। ठीक है, सभी कुर्सियाँ ड्रम है, सभी कुर्सियाँ ड्रम हैं। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं दोस्तों। हट गया सभी, ओहो यार दिक्कत होता है। कुछ शराब कुर्सी है, तो यह हो गया शराब, ये हो गया कुर्सी, और कुछ कुर्सियाँ ड्रम है, हाई ड्रम हो गया। अब कह रहे सभी कुर्सियाँ शराब हैं, सभी कुर्सियाँ ड्रम है, सभी कुर्सियाँ ड्रम हैं। तो सभी कुर्सियाँ ड्रम हैं, तो ये हो जाएगा आपका सभी कुर्सियाँ ड्रम हैं। कुछ ड्रम शराबे हैं, कुछ ड्रम। तो ये देखिए यहाँ पे लिख रहा था, 1 मिनट, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो गया यार। यहाँ पे कुछ शराब के, ठीक है, सभी कुर्सियाँ ड्रम हैं, सभी कुर्सियाँ ड्रम हैं। ठीक है, सभी कुर्सियाँ शराबे हैं, सभी कुर्सियाँ जो है शराब होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। पहले कुछ ड्रम शराब है, कुछ ड्रम जो है क्या है, शराब। तो हो सकता था भाई, कुछ हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उस वेन आरेख के चयन करें जो दिए गए वर्गों का स्वतंत्र रूप से ढंग से दर्शाता है। मुर्दाए, युवान, बाहत, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे युवान और बाहत दो अलग अलग मुद्दाएं हैं। क्या है, अलग अलग युवान और बाहत, युवान और मुद्दा के बीच मुद्राएं मतलब पैसा रुपया, तो मुद्राएं के बीच युवान भी आएगा, बाहत भी आएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 7 दोस्तों है, OPQRST तथा U एक पंक्ति में बैठकर मूवी देख रहे हैं। इसके किसी पंक्ति के एक छोर पे बैठा है, Q इस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, P और तथा Q के बीच बैठा है। U किसी भी छोर पर नहीं बैठता, R T के बाएं ओर बैठा है, तो इस और Q के बीच कौन बैठा है। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, थोड़ा हम ठीक कर देते हैं। मार लीजिए स्क्रीनशॉट, मार लिए होंगे उम्मीद है। यहाँ पे S और Q के बीच कौन बैठा है, तो ये हो जाएगा आपका U। ठीक है, चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला का प्रश्न पत्र का स्थान पर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका R के बाद P, तो घटते क्रम किया है, N फिर L फिर क्या हो जाएगा J, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बनाइएगा, खुद से बनाइए। देखिए अब यहाँ पे दे रहा है कि दो चिन्हों का आपस में एक दूसरे को बदल दिया गया, क्योंकि इसमें समीकरण कौन सा होगा भाई, समीकरण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका सी। माइनस भाग को खाली चेंज करके और उसको बना दिया गया, यूज कर दिया गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 69 पर ये क्या है, लुप्त संख्या, मतलब खाली स्थान जहाँ है वहाँ आपको भरना है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं। तो इसका देख रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर जो होगा आपका 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, तो 1 मिनट 36, 6 का और 3 का कर दिया है, 6 का और 3 का स्क्वायर, 3 3 3 3। ठीक है, 2 किया है, तो 6 का 36
दो होता है, फिर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, हाँ, तो 2 का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। सॉरी, 3 में तो 3 का आ जाएगा 9 और 6 का आएगा 36, तो घटा दिए तो 27 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह इसको भी करना है, 7 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, स्क्वायर कर देना है, हाँ स्क्वायर कर देना है उसी तरह। और स्क्वायर कर देना 7 का, तो 7 49, अच्छा चौको 16, तो 49 में से घटा दिए हैं, इसी तरह इसको भी किया गया, तो इसका आंसर 4 आ रहा है। चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखते हैं उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद पर उसी तरह संबंधित जिस प्रकार दूसरे पद पहले से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका सी, DGM, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिएशन कलेक्टिव नाउन सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज एज plurals. 3 out of 4 are collective noun except one identify the odd on, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि आइडेंटिटी द रॉन्ग पेयर सिंगुलर एंड प्लूरल रिपीट। तो सिंगुलर प्लूरल है भाई, आप लोग समझते होंगे, इसमें नॉर्मल है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस एस फॉर यूजेज। तो राम यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा वेंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद आइडेंटिटी द रॉन्ग सेंटेंस एमंग द फ्लोइंग, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी इज सीमिंग सैड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं सीधे। अब देखिए डायरेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट, मतलब ये है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग पढ़े होंगे, नरेशन है, तो रवि सैड, एक मिनट रुक जाइए, हाँ डायरेक्ट वही है। यहाँ पे दे रहे रवि सैड आई एम फॉन्ड ऑफ टी, तो क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा सी, रवि सैड दैट ही वाज फॉन्ड ऑफ टी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पे दे रहे चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर बी हो जाएगा, वेस्टर्न, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट साइनम ऑफ द बोल्ड वर्ड गिवन द फ्लोइंग क्वेश्चन, तो फ्रीवल्स के क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रेवल, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टाइगर वाज ए मूविंग यहाँ पे खाली चिन्ह द हेड ऑफ द बफलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 वर्ड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं द वर्ड मैन में माई नॉट लिव द विंटर, तो लिव इन विंटर, तो ये हो जाएगा आपका थ्रू, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ टेंस द कंट्रोजक्शन ज्वाइन द वर्ड ओनली, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका टू एंड टू मेक 4। चलिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं बेसिक कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछेगा। अब आ रहा है MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर के कुल संख्या का वितरण देता है, तो क्या देता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा लेन काउंट करके बताएगा कि आप कितना वर्ड को ये कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे निम्नलिखित में से कौन सा एक डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये हो जाएगा ओपन ऑफिस इम्प्रेस। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल प्रतीक ईमेल पते पर उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, ये वाला
MS एक्सेल 2010 में फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि प्रदान कर सकता है। कौन तिथि प्रदान कर सकता है भाई? आप जो एक्सेल यूज किए होंगे उसको पता होगा, टुडे के जैसे यूज कीजिएगा आपका सिस्टम का तिथि चेंज हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं MS एक्सेल 2010 में हाइड विकल्प मौजूद होता है। किस लिए मौजूद होता है दोस्तों? तो ये होता है व्यू के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने और संचारित करने के लिए पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट किस रूप से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा XMT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मोजुला और फाउंडेशन द्वारा वर्ष में विकसित एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, किसका है? तो ये हो जाएगा आपका 2002। अब आ रहा है MS एक्सेल 2010 में उपयुक्त सीट के भीतर कलम को छिपाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका Ctrl+O। ठीक है, चलिए Ctrl+0 होगा, वो तो नहीं होगा। वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है जो MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा आपका स्टेटस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 में ए से आगे बढ़ते हुए और ए से आगे बढ़ते हुए निर्मित किया जाता है, किसके द्वारा? तो किसके द्वारा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कलम रेंज द्वारा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है MS वर्ड डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को ग्राफिक्स को कट करने के स्वतः क्लिपबोर्ड को स्टोर हो जाता है, तो निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ X। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि MS एक्सेल में एक वर्कबुक के विशेष वर्कशीट बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा नेम बॉक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा इनबॉक्स का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी से संबंधित रखता है? तो रखता है, ये हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। MS वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा हाइपरलिंक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह के एक संख्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? ये हो जाएगा ABS। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑफिस बटन, फिर प्रिंट व्यू पे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 3G 4G। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? तो ये हो जाएगा आपका सफिक्स, जिसका आंसर B हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।